चलिए दोस्तों, आज क्लास 10th बुक गोधली 1 का चैप्टर 1 से आज VVI ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। इससे आपको इस चैप्टर में टोटल कुल ऑब्जेक्टिवों की संख्या होगा लगभग 45 से 50 तक होगा, जो आपको सेट बाय सेट करवाया जाएगा। और अपने आप को खुद से देखिए कि हिंदी में कितना मैं अपने आप से सेट मार के कितना सही लाता हूँ। तो चलिए, सबसे 1 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो पता होना चाहिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए, तो इसका आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन में है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन भी आइए, हर एक बार आता है एग्जाम में कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो याद रखिएगा, ये दलित परिवार के थे। ये दलित परिवार के हैं, कोई ब्राह्मण या कोई ये के नहीं थे। अब चौथा क्वेश्चन में है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा का आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो ये बाल विवाह का था, उसी को खतरनाक माने थे। अब है पचमा में कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो देखिए, मध्य प्रदेश में, बोले थे कि महू का मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था। अब है क्वेश्चन कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है जाति प्रथा है। जाति भेदभाव करता है, वहाँ नहीं गई हरिजन है, वो शूद्र है, इसी के चलते जो है मुख्य कारण बेरोजगारी का माना गया था। अब है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो याद रखिएगा, ये जो है श्रम विभाजन का है, जो श्रम विभाजन का है। अब जो है 8 क्वेश्चन में है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है। तो याद रखें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एकदम याद रखिए, कभी कभी हर एक बार आ जाता है क्वेश्चन। अब कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो मनुष्य का पेशे के इसलिए प्रभावित करता है कि यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशों में क्या करता है, बांध देता है। पहले क्या यही था कि एक पेशा में आप हैं तो हैं, रहिए, एक ही चीज़ काम कर सकते हैं। अब दूसरा है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। लाहौर का जो वार्षिक सम्मेलन था तो 1936 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो ज्योति फूले थे। याद रखिएगा, कौन थे, ज्योति फूले थे। अगला क्वेश्चन तो पता ही नहीं चल रहा है, बट क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो याद रखिएगा, ये बहिष्कृत भारत का जो है संपादन किए थे, बहिष्कृत का। चलिए, 12 तक हो गया। 13 क्वेश्चन में अब देखिए, 13 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता, यानी कि जो पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही लिखे हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जाने जाते हैं। तो याद रखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो रामजी सकलपाल था, रामजी सकलपाल। इसके बाद है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो भीमाबाई था, उनका माता का नाम क्या था, भीमाबाई था। अब इसके बाद है कि बुद्धा एंड हिज धम्स के लेखक कौन है। तो यही है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ही हैं। अब है कि भीमराव अंबेडकर की रचना है कौन सा, इसमें है 4 गो ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है। इसमें आपको याद रखना चाहिए, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू, अब
19 क्वेश्चन में है, सॉरी 18 क्वेश्चन गायब है इसमें। चलिए 19वां देखिए, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? यानी कि भाईचारा होता है। सच्चे लोकतंत्र का जो होता है भाई भाई में मिलकर रहता है, नहीं कि जाति प्रथा का होता है। वो जाति प्रथा दूसरा हो जाएगा, सुशासन भी अलग हो गया, कानून व्यवस्था ही अलग हो गया। भाई भाईचारा जो होता है एक अलग ही होता है सच्चे लोकतंत्र का। अब भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? देखिएगा, भीमराव अम्बेडकर जो उनको प्रेरक किए थे तो 4 आदमी थे उनको। कौन कौन? बुद्ध था, कबीर था, ज्योतिबा था, या ज्योति फूले भी बोलेंगे। ऐसे 3 ही थे, लेकिन एक और का नाम दिया गया है, लेकिन इसमें 3 दिया गया है। बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योति फूले थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वर्डमैन नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई थी? तो 21 खंडों में हुआ था, टोटल 21 खंडों में हुआ था। अब क्वेश्चन 22 में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुसार जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? तो कुशल व्यक्ति का विभाजन लिया हुआ है, कुशल व्यक्ति का विभाजन लिया हुआ है। अब देखिए भीमराव, अब 23 में, कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो इसमें 3 है, आंसर अभी 3 है। आगे जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा का श्रम जो है उसके आधार में है पैतृक पेशा होता है, पैतृक पेशा। अब है 25 में, कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक के दृष्टि में विडंबना का बात होता है जातिवादों के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, VVI क्वेश्चन है, याद रखिए कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की क्या बात होता है। तो ये होता है विडंबना क्या होता है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आपको 26 में देखिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज उसी को न कहेंगे जिसमें सभी चीज़ को जो है समझदारी होना चाहिए, इसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो, यानी कि भाई भाईचारा का हो। भातृत्व का मतलब होता है भाई भाईचारा, समता होता है सब समाज को इकट्ठा लेकर चले, स्वतंत्रता आज़ादी मिल के रहे, किसी का कोई गुलामी नहीं। अब है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा जो किस प्रकार की अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक, वहाँ स्वाभाविक भी रहेगा, अस्वाभाविक रहेगा, प्राकृतिक रहेगा, तो याद रखिए कि अस्वाभाविक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जो कि हम पहले ही बता चुके थे कि महू के मध्य प्रदेश में, सबसे जो है ए में महू के मध्य प्रदेश। चलिए आज के लिए इतना, एक सेट 1 में चेक करिए, अपना देखिए कितना हमें याद है, और अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आएगा।